नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बेगूसराय में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां समस्तीपुर की रहने वाली और बेगूसराय में काम करने वाली एक युवती का फेसबुक के जरिए सहरसा के रहने वाले आफताब से दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन अब युवती को गर्भवती अवस्था में छोड़कर आफताब उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। साथ ही धमकी भी दी जा रही है। लड़की के परिजन भी उसे अपनाने को तैयार नहीं है। पीड़ित युवती अब इंसाफ की उम्मीद में बेगूसराय से लेकर समस्तीपुर और सहरसा तक दर दर की ठोकरें खा रही है। पीड़ित युवती ने बेगूसराय के एसपी से न्याय की गुहार लगाई। उसके बाद महिला थाने में मामला दर्ज किया गया, लेकिन अभी भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। बातचीत हुआ, उसके बाद सब मिले जुले सब बातचीत हुआ तो हमको बोला कि शादी करेंगे तो मुस्लिम की तरह रहेगी। हम बोले ठीक है, जैसे रखेगा वैसे रहेंगे। बोला ठीक है। तो कोर्ट मैरिज भी किए, मंदिर भी किए, उसका भी रीति रिवाज से किए, लेकिन उसका जो मस्जिद का जो है पेपर उसी का मोबाइल है, मेरे पास नहीं है, उसी वही अपने पास रखा। दोनों सबूत मेरे पास है, मस्जिद का उसके पास। अब बोलता धमकी सारा लोग दे रहा है। गर्भवती है 2 महीना का। अब बोलता है मेरा नहीं है, तुम किसी और का रखी हो। हमको 2 बार ऑपरेशन भी करवाया, मेडिकल दवाई दे डॉक्टर के पास नहीं, घर में न पैसा सब चीज लेता था। परिवार वाले तुम्हारे क्या बोलते? मेरा परिवार वाले कोई साथ नहीं दे रहा, उसके कारण मेरा परिवार मेरा साथ छोड़ दिया। बोल रहा बोले तो बोला कि तुम मर जाएगी ना तो मेरे लिए मुसीबत कम हो जाएगा। 2-3 दिन हमको फ़ोन करके धमकी भी दिया, तो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। यही सब बोल के तुमको यूज किए हैं, इस्तेमाल किए, तुमको जो करना है जो कर सकती हो। औरंगाबाद में 2 लड़कियों के बीच समलैंगिक प्रेम का मामला सामने आने के बाद परिजनों ने दोनों लड़की को अलग करने के चक्कर में एक लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी और मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया था। गंभीर रूप से घायल लड़की को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अजब प्रेम की गजब कहानी में एक लड़की औरंगाबाद के बारून थाना क्षेत्र की है, जबकि दूसरी रोहतास के नासरीगंज की है। दोनों के बीच इतना गहरा प्यार था कि दोनों शादी की जिद पर अड़े थे। इस बात की भनक जैसे ही औरंगाबाद की लड़की के परिजनों को हुई, उन्होंने अपनी लड़की को घर में बंद कर दिया, जिसके बाद रोहतास की लड़की उसके घर पहुंच गई, जहां उसकी बेरहमी से पिटाई कर उसे घायल कर दिया गया। पीड़ित लड़की ने महिला थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। हम इसीलिए छेदवाली फान गए। लड़की से हम बहुत प्यार करते थे और लड़की दरवाज़ा बंद कर दी थी कि हम इसका छेदवाली छोटा था, उसी छेदवाली से हम फान के उसके घर में चल गए। उसका माँ बहन उसका बाप सब हमको मिल के मारा पीटा। और फिर कल भी जो हुआ वही बाप मार के मेरे को चाड़ी में फेंक दिया था, बेहोशी हालत करके। मुंगेर पुलिस ने 4 कट्टे और 12 कारतूस के साथ महिला उप सरपंच सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि उप सरपंच का पति फरार है। तारापुर के डीएसपी ने बताया कि बैजलपुर गांव की उप सरपंच कल्पना देवी का पति पंकज सिंह हथियार और कारतूसों की तस्करी करता है। जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो पंकज सिंह फरार हो गया। पुलिस ने कल्पना देवी से पूछताछ की तो उसने घर में छिपाकर रखे गए हथियार और कारतूस के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने कल्पना देवी और भतीजे दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दुरंतो एक्सप्रेस में हुई लूट के मामले में रेलवे की एसआईटी ने एक आरोपी राजू कुमार को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के आधार पर कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। राजू कुमार के पास से लूटे गए एक मोबाइल के साथ ही कई सामान बरामद किए गए हैं। 3 दिन पहले दुरंतो एक्सप्रेस में बख्तियारपुर के पास लूट की गई थी। पटना हाईकोर्ट के एक आदेश पर बिहार में निकाय चुनाव की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई थी, जब पटना हाईकोर्ट के अति पिछड़ों को आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव को रद्द कर दिया था। 15 दिनों तक विरोधियों की तरफ से अति पिछड़ा विरोधी होने का तोहमत झेलने के बाद अब बिहार सरकार ने निकाय चुनाव कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में एक बार फिर नए सिरे से निकाय चुनाव कराने की सरकार ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था के साथ चुनाव के लिए बिहार सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया है। नवीन कुमार आर्य को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उनको सहयोग करने के लिए अरविंद निषाद, ज्ञानचंद पटेल और टीके ठाकुर को सदस्य बनाया गया है। आयोग का काम अति पिछड़ों की पहचान करना होगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार फिर से निकाय चुनाव करा सकती है।
चुनौती को अवसर में बदल दिया जाएगा और आगे सरकार ने जो आयोग बनाया है, इसलिए सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं और आयोग पूरा खरा उतरने का कोशिश करेगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस आयोग का गठन कर जो समय पर चुनाव कराने का जो मामला था, उस मामला को आयोग गठित करके रास्ता साफ कर दिया है और ससमय आयोग अपना काम करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। अति पिछड़ों को आरक्षण के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को निकाय चुनाव पर रोक लगा दी थी, जो बाद में रद्द हो गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक निकाय चुनाव कराने से पहले राज्य सरकार ने अति पिछड़ों को आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद सरकार ने अति पिछड़ा आयोग बनाने का फैसला लिया है, जिस पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ये काम नीतीश सरकार पहले करती तो इतनी फजीहत नहीं होती। नीतीश जी, आपको बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, खास करके अति पिछड़ों से, जो क्योंकि आपके कारण अति पिछड़ों का चुनाव 2 महीने के लिए और टल गया। तो नीतीश जी, आपका अहंकार आज फिर से एक बार आपके कोर्ट के सामने आपका अहंकार जो है वो चकनाचूर हो। आयोग का गठन आपको करना पड़ा और रात के अंधेरे में कर रहे हैं, ये हमारा आरोप है। या आप बिहार की जनता को ये बताना चाहिए कि कल तक आपके पार्टी का स्टैंड था कि हम आयोग का गठन नहीं करेंगे। पहले चरण के मतदान से ठीक 6 दिन पहले पटना हाईकोर्ट के फैसले पर चुनाव स्थगित कर दिए जाने से खूब हाय तौबा मची। बिहार सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बनाया, तो बीजेपी ने राज्य सरकार को अति पिछड़ा विरोधी बताते हुए राज्य भर में इस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविश नारायण के साथ धर्मेंद्र और शैलेंद्र की रिपोर्ट। निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार की पहल पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने तंज कसा है। विजय सिन्हा ने ट्वीट करके लिखा है कि नीतीश कुमार का शायद आज अहंकार कुछ कम हुआ होगा। अगर वे पहले ही देश की सर्वोच्च अदालत का निर्देश मान लिए होते तो आज ना उनके सलाहकारों को झूठ बोलना पड़ता और ना ही आज नगर निकाय चुनाव को टालने की नौबत आती। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मधुबनी में नवनिर्मित पश्चिमी कोसी नहर का जायजा लिया और पंडौल के प्रखंड शुभंकरपुर गांव में पश्चिमी कोसी नहर की उग्रनाथ शाखा पर बने 2 पुलों का उद्घाटन किया। इस दौरान संजय झा ने एक पुल की आधारशिला भी रखी। मधुबनी में साल 1962 को पश्चिमी कोसी नहर का काम अधर में लटका था, लेकिन जल संसाधन मंत्री संजय झा के प्रयास से युद्ध स्तर पर इसका काम हो रहा है। अगले साल जून तक इसके पूरे होने का टारगेट रखा गया है। उम्मीद है कि इस परियोजना के पूरी होने से मधुबनी में किसान सिंचाई को लेकर आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हम लोग का टारगेट है कि अगले साल तक पश्चिमी कोसी नहर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस काम को पूरा करा देना, और मेरे ख्याल से जरूर पूरा हो जाएगा। और फिर आगे का जो कुछ हम अभी बोल रहे थे वो टारगेट आगे कर लेंगे। मुझे लगता है कि अगर मधुबनी जिला में पश्चिमी कोसी नहर का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो ये तो पंजाब के ऊपर चला जाएगा ये जिला, इसका हाथ मिलाने वाला फिर नहीं मिलेगा खेती के मामले में। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार में क्या कांग्रेस की चुनौतियां कम होगी? बिहार कांग्रेस और जेडीयू के नेताओं का मानना है कि नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अनुभव काम आएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का अब कोई जनाधार नहीं रहा है। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि उनके संगठनात्मक बैकग्राउंड, संसदीय बैकग्राउंड, विधायिका का बैकग्राउंड, इन तमाम बैकग्राउंड जो हैं उनके साथ, उसका लाभ निश्चित तौर पर बिहार को मिलेगा और बिहार के लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। और आने वाले समय में देखेंगे आपको बिहार में कांग्रेस एक आपको नए तेवर में नजर आएगा और हम सब पूरे उत्साह के साथ उनके साथ काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। तो मुझे ये लगता है कि बिहार नहीं पूरे देश के चैलेंज को फेस करना है उनको। और उत्तर प्रदेश है, बिहार जो हिंदी बेल्ट है उसमें कांग्रेस तो तकरीबन समाप्त हो चुकी है। यहाँ नए सिरे से पार्टी को खड़ा करना और क्या करेंगे, क्या मैकेनिज्म होगा उनके काम करने का, लेकिन उम्मीदें बहुत वाबिस्ता हैं उनसे। और मुझे उम्मीद है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छा करेंगे और कांग्रेस को एक नई जान पैदा होगी, नया रूह पैदा होगा
और नए सिरे से कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। तो उनका इंटरनल मैटर पे हम लोग नहीं करते, लेकिन जहाँ तक बिहार का सवाल है, कांग्रेस का यहाँ कोई फुटहोल्ड नहीं है, कोई उनका वर्चस्व नहीं है। उनका वो आरजेडी के बैसाखी पे हैं और जब तक बैसाखी है तब तक उनका थोड़ा बहुत चलेगा। में जानलेवा हो चुके डेंगू का सबसे ज्यादा खतरा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर मंडरा रहा है। ऐसे में स्कूलों में साफ सफाई और जागरूकता को लेकर जारी निर्देशों का कितना पालन किया जा रहा है और स्कूलों में शिक्षक और छात्र कितने ज्यादा सजग हैं। स्कूलों में हमारी टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो तस्वीरें चौंकाने वाली सामने आई हैं। समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट आप देखिए। डेंगू की चपेट में बिहार, शहर शहर डेंगू का डर। स्कूलों में कैसी है साफ सफाई? बिहार में डेंगू के खिलाफ महाअभियान शुरू होने के बाद भी डेंगू का डंक लोगों को डरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट और तैयारियों के बावजूद काफी तेजी से डेंगू फैल रहा है, जिसकी चपेट में स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में बच्चों को डेंगू से बचाने के लिए तैयारियों और व्यवस्था पर न्यूज 18 ने पड़ताल की। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा मध्य विद्यालय हिंदी में जब डेंगू से बचाव की तैयारियों और साफ सफाई का जायजा लिया, जिसमें यह स्कूल पूरी तरह फेल निकला। न स्कूल में साफ सफाई थी, न ही बच्चों के ठीक से बैठने की कोई व्यवस्था। मुजफ्फरपुर के विद्यालयों में हम पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बच्चे जो हैं इसको लेकर जो है वह सुरक्षित हैं कि नहीं। पहले आप देखिए इस क्लास को देखिए। क्लास में आप देखेंगे कि खुला हुआ क्लास है, हवादार क्लास जरूर है, लेकिन हर तरफ गंदगी अभी भी देखी जा रही है। इस दीवार के उस पार भी खुला हुआ नाला जो है वह आपको दिखाने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कैसे गंदगी जो है वह काफी ज्यादा व्याप्त है। दूसरे खिड़की की तरफ भी हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर गंदे पानी जो है वह जमा है और इससे खुलेआम मच्छर जो है क्लास में आते हैं। समस्तीपुर में फिलहाल डेंगू का कोई केस नहीं मिला है, लेकिन यहां पर हमारी टीम ने जब लगुनिया रहो कंठी स्थित सरकारी स्कूल में तैयारियों की पड़ताल की तो यहां जागरूकता को लेकर शिक्षक और बच्चे जरूर सजग दिखे। आपको क्लासरूम में लिए चलते हैं और क्लासरूम को दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे क्लास अभी चल रहा है और बच्चे क्लास कर रहे हैं और तस्वीर जो सरकार का दिशा निर्देश है, फुल बाह का शर्ट पहनना है और यहाँ पे कमोबेश उसका पालन होता यहाँ पे दिख रहा है। सर विद्यालय में आएंगे तो हम लोग का ना शर्ट एकदम फुल होना चाहिए, फुल पैंट, फुल शर्ट, कपड़े पहन के आना चाहिए जिससे मच्छर काटे ना। इधर भागलपुर में कहलगांव प्रखंड के रामचंद्र सिंह प्राथमिक विद्यालय में जब हमारी टीम ने पड़ताल की तो स्कूल में व्यवस्था की हकीकत सामने आ गई और स्कूल पूरी तरह से फेल साबित हुआ। ये बच्चे हैं, यहाँ के नौनिहाल हैं जो इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे सबसे पहले तो नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं खुले में और फर्श पर ना किसी तरह का चादर है ना बोरा है। सभी बच्चे जो है फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में जो यह तस्वीर है, यह तस्वीर ये बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हुई यह तस्वीर है। खगड़िया के अरुण मध्य विद्यालय की हालत काफी भयावह दिखी। बच्चे स्कूल में गंदगी के बीच ही पढ़ने को मजबूर थे और डेंगू से बचाव को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। ये आप स्कूल अरुण मध्य विद्यालय है जो नगर परिषद क्षेत्र खगड़िया में पड़ता है और ये स्थिति स्कूल का देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी पूरा स्कूल में जो है सो फैला हुआ है। इसी गंदगी के बीच में बच्चे जो है सो वो पढ़ने को मजबूर हैं। डेंगू को लेकर के बार बार यह कहा जा रहा है कि स्कूल से लेकर के अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जल जमाव वाले क्षेत्र वहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो स्थिति है वो आप स्कूल में देख सकते हैं कि यह अरुण मध्य विद्यालय है। यहाँ पर जल जमाव की भी स्थिति बनी हुई है और जो साफ सफाई होना चाहिए था स्कूल में वह कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। जो बच्चे हैं इसी गंदगी में पढ़ने को मजबूर है। यहाँ पर डेंगू मच्छर के बारे में जानते हो कि यस सर, कितना खतरनाक है? बहुत क्या जानते हो सर? ये बहुत खतरनाक है, जैसे कोरोना फैल रहा है वैसे ही फैल रहा है और इसके यहाँ गंदगी उनकी नहीं रहना चाहिए इस चीज़ में। तुम्हारे स्कूल में तो गंदगी है? यस सर है। क्या गंदगी दिख रही है? कचरा पड़ा हुआ साइड में। तो बच्चों को डेंगू के डंक से बचाने के लिए 4 जिलों के स्कूलों की तस्वीरों ने दिखा दिया है। डेंगू से बचने के लिए
सरकार और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का स्कूलों में किस तरह से पालन किया जा रहा है। बाकी दूर दराज के स्कूलों की हालत भी समझी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना आई केंद्रीय टीम ने आईजीआईएमएस के डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया। 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने डेंगू वार्ड का निरीक्षण कर ब्लड बैंक, प्लेटलेट्स और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। मरीजों से भी टीम के सदस्यों ने फीडबैक ली है। डेंगू से बचाव को लेकर, व्यवस्था को लेकर केंद्रीय टीम संतुष्ट दिखे। केंद्रीय टीम ने आईजीआईएमएस के अधीक्षक मनीष मंडल के साथ मीटिंग भी की। दीपावली और छठ को लेकर पीएमसीएच पूरी तरह से अलर्ट पर है और अभी से ही पर्व को देखते हुए यहां पर 25 बेड अलग से तैयार कर दिए गए हैं और विशेष परिस्थिति में बेड की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। इस वार्ड के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों की अलग से सूची तैयार कर ली गई है। अधीक्षक की माने तो कुछ साल पहले हादसे के बाद सबक लेते हुए इस साल पीएमसीएच में अलग से वार्ड तैयार हुआ है और टीमें गठित की गई हैं जो सभी सुविधाओं से लैस होती हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। दीपावली और छठ को लेकर अभी से ही पीएमसीएच अलर्ट पर है। पीएमसीएच के सर्जिकल इमरजेंसी बिल्डिंग में अलग से मरीजों के लिए वार्ड तैयार किए गए हैं, यानी कुल 25 बेड का ये वार्ड तैयार किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर अलग से जो स्टाफ हैं उनकी प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है और सभी लोग अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। कुल मिलाकर ये कहें किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसको लेकर पीएमसीएच तैयारी में जुट गया है। तो हमने सोचा है कि यहाँ पर छठ और दीपावली के लिए एक डेडिकेटेड वार्ड बना दिया जाए और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, अगर मैंने डूबता है लोग या स्टम्पेड होता है तो उनको हम कहेंगे कि सब लोग सर्जिकल इमरजेंसी में आ जाएं और यहीं पर हमारे सर्जरी के, मेडिसिन के और प्लास्टिक के, ऑर्थोपेडिक के सभी डॉक्टर रहेंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग पूरी तरह से तैयार, प्रॉब्लम हो चाहे छठ पूजा हो या फिर दीपावली में बहुत सारे लोग पटाखे में जल जाते हैं या फिर कोई भी छठ पूजा में बहुत भीड़ की वजह से हफरा दफरी भी मचती है, उस कारण कोई भी दिक्कत या परेशानी होगी तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। निश्चित रूप से पीएमसीएच ने सबक लेते हुए जिस तरह से व्यवस्था पहले ही दुरुस्त रखी है, कहीं दीपावली और छठ में कोई हादसा ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसको लेकर अभी से ही 25 बेड का जो है अलग से वार्ड तैयार किया गया और जो अस्पताल कर्मी हैं तैयारी में जुटे हुए हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बगहा में नाबालिग की जबरन शादी कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग की मौसी और 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और स्कूल के हेडमास्टर को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इसकी खबर बगहा के एसडीएम को लग गई। पूछताछ के बाद पता चला कि लड़की की मौसी और नाना ने दलालों से 1 लाख रुपए लिए थे। लड़की ने बताया कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है, उसे और पढ़ना है, लेकिन घर के लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे। बताया जा रहा है कि यूपी सीमा से सटे इस इलाके की कई लड़कियों की शादी इसी तरह रुपए लेकर कराई जाती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस